बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और वह अपनी गरीबी से ऊब गया था। वो अपने घर का खर्च भी नहीं चला पाता था, जिसकी वजह से उसके जीवन में अशांति पड़ गई थी और उसका जीवन उथल पुथल से भर गया था। एक दिन वह अपने जीवन से परेशान हो गया था। एक रात को वह डिसाइड करता है कि अब वह अपना घर परिवार छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। यही सब सोचकर एक रात को वह अपने घर से निकल जाता है और वह जाने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वह अपना घर छोड़कर चल देता है। वह जाते जाते एक नदी के किनारे पहुँचता है। जब वह वहाँ पर जाता है तो देखता है कि गौतम बुद्ध वहीं पर बैठे हुए हैं। वह गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपके काफिले में शामिल होना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे काफिले में शामिल हो जाओ। फिर वहाँ पर वह कुछ देर तक रहते हैं, फिर वहाँ से वह निकल पड़ते हैं। उनको बहुत दूर जाना था तो पैदल जा रहे थे और धूप भी था, तो गौतम बुद्ध को प्यास लग जाती है। तो वह एक स्थान पर रुकते हैं और बैठ जाते हैं और कहते हैं उस गरीब किसान से कि जाओ, यहाँ पास में ही सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पीने के लिए पानी लाओ। गरीब किसान पानी लाने के लिए चल देता है। जब वह सरोवर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो उस पानी में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो गया था। वह जैसे ही जाता है सारे पशु पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब वह पानी लेने जाता है तो देखता है कि पानी तो बहुत गंदा हो गया है। फिर वह पानी नहीं लेता और गौतम बुद्ध के पास आ जाता है और कहता है कि हे गौतम बुद्ध, मैं तो पानी लेने गया था लेकिन पानी बहुत गंदा है, क्योंकि वहाँ पर पशु पक्षी खेल रहे थे और जिसकी वजह से पूरा तालाब ही गंदा हो गया है। तो गौतम बुद्ध फिर दोबारा कहते हैं कि अब की बार फिर तुम जाओ पानी लेने। अब की बार फिर जो गरीब किसान रहता है वह पानी लेने जाता है। वो रास्ता भर यही सोच रहा था कि गौतम बुद्ध उतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे, लेकिन जब वह सरोवर के पास जाता है तो देखता है कि वह पानी साफ हो गया है। वहाँ से वह पानी लेता है और गौतम बुद्ध के पास आ जाता है और उनसे वह सवाल पूछता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो वह पूरा सरोवर गंदा था, अभी साफ कैसे हो गया। गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो पशु पक्षी थे उन्होंने नीचे के कीचड़ को ऊपर ला दिया था उनमें खेल ओल कर, और जैसे ही वो चले गए वो पानी शांत हुआ और धीरे धीरे वो जो मिट्टी थी नीचे बैठ गई और साफ हो गई। वह कहते हैं कि हमें भी कभी भी जीवन में कोई भी डिसीजन अपनी अशांति और उथल पुथल में नहीं लेना चाहिए। जब हमारा मन शांत हो तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। वह आदमी इस बात को समझता है और वहाँ पर बैठता है और थोड़ी देर तक अपने डिसीजन पर वो सोच विचार करता है कि क्या उसने घर छोड़ने का जो विचार लिया था क्या वह सही था। वह सोचता है और वह इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि नहीं, उसने गलत किया, क्योंकि उसकी ना होने पर उसके पत्नी और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका क्या हो रहा होगा, वो तो सब तो और समस्या में पड़ गए होंगे। फिर उसे गलती का एहसास होता है और वह वहाँ से घर की ओर लौट पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यही सीखा कि कोई भी डिसीजन हमेशा हमें शांत मन से लेना चाहिए, क्योंकि अशांति और उथल पुथल अक्सर हमारे डिसीजन को ख़राब कर देती है।